हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 9 से लेकर 12th क्लास तक ये हमेशा आता है। 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास में आता है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। टॉपिक है हमारा वृक्षारोपण पर निबंध। सभी को पता है वृक्षारोपण क्या होता है। इस पे हमें निबंध लिखना है। 150 से 250 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लिखा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए आप क्या लिखेंगे। वृक्षारोपण मानव जाति को कई तरह से लाभ प्रदान करता है। ओके, क्या है? वृक्षारोपण मानव जाति को कई तरह से लाभ प्रदान करता है। यह एक तरह से मानव का जीवन साथी है। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? मानव जाति, जीव जंतु हर किसी के लिए क्या है? उनके साथी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धरती पर जीवन जीना असंभव है। पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग हैं। पेड़ पौधे खत्म तो समझ लीजिए हम लोग भी खत्म। इसीलिए यहाँ पे साथी कहा गया है पेड़ पौधों को। ठीक है, वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्षारोपण से क्या होता है? प्रकृति का संतुलन बना रहता है। पूरे विश्व में वृक्षारोपण मनाया जाता है। सभी को पता है कि वृक्षारोपण क्या है? पूरे विश्व में मनाया जाता है। वृक्ष ही मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि के आधार हैं। क्या है? वृक्ष ही क्या है? आपके मनुष्य और पशु पक्षी, जीव जंतु आदि के आधार हैं। वृक्ष के द्वारा ही सभी के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। सभी को पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो हम जहरीली गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो वो जहरीली गैस हुई, तो ये हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि वो हमारी गैस ले लेते हैं और अपनी गैस हमें देते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो धरती पर जीवन ही नहीं रहेगा। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो समझ लीजिए हमारा जीवन जीना असंभव है धरती पे। इसलिए वृक्ष हमारी जान है। इसलिए वृक्ष क्या है? हमारी जान है। अब आगे देखिए आप क्या लिखेंगे। वृक्षारोपण का अर्थ में आपने क्या लिखना है? देखिए, वृक्षारोपण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृक्षारोपण क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष धन आरोपण से बना है। किससे? वृक्ष आरोपण से। ठीक है, जिसका अर्थ है वृक्ष को रोपित करना, मतलब छोटे पौधों को एक स्थान से खोदकर दूसरे स्थान पर लगाने की प्रक्रिया को वृक्षारोपण कहते हैं। वृक्षारोपण क्या है? मान लीजिए एक जगह पे पेड़ पौधे लगे हैं छोटे छोटे, उनको वहां से उखेड़ के किसी और जगह शिफ्ट कर देना कि वहां से पौधे से वो क्या बन जाए? वृक्ष बन जाए, पेड़ बन जाए बड़ा। तो उसी को कहते हैं वृक्षारोपण। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए वृक्षारोपण का महत्व क्या है। वृक्ष मनुष्य और जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। वृक्ष जीवों को प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सभी को पता है ना, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी क्या है? प्राणवायु है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे? तथा जहरीली गैसों को सोखते हैं। तथा जो जहरीली गैसें होती हैं, जो कंपनियां फैक्ट्रियों से निकलती है, जो हम लोग हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उनको सबको क्या कर लेते हैं? ये सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं पेड़ पौधे। वृक्ष फल फूल, जड़ी बूटी, जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जीव जंतुओं को और भी जो जानवर है उनको क्या करते हैं? आश्रय, यानी कि उनको रहने की जगह भी देते हैं। पेड़ पौधों पे देखा होगा आपने, कई जानवर रहते हैं, कई पक्षी रहते हैं, तो ये उनका क्या है? आश्रय है, उनका घर है। देखिए, वीडियो अगर समझ में आ रही है, हेल्पफुल रह रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको तक पहुँचे। बेल आइकन दबाएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। और बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप कोचिंग पढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। लाल कुआं में मेरा कोचिंग सेंटर है और मैं उत्तराखंड से हूँ। अब आगे देखिए, वृक्ष बरसात लाते हैं। वृक्ष यानी पेड़ पौधे क्या लाते हैं? बरसात लाते हैं और बाढ़ से हमारी सहायता भी करते हैं। और बाढ़ से क्या करते हैं? हम लोगों की सहायता करते हैं। आगे देखिए, वृक्षारोपण दिवस मनाने का समय।
पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता के लिए 1 से 7 जुलाई के बीच वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। कब से कब आपने याद रखना है, 1 से 7 जुलाई के बीच जागरूकता फैलाई जाती है, फिर वृक्षारोपण मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव दिवस भी कहते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। एक बात और बता दूं, बहुत से बच्चों को वृक्ष ही नहीं पता होगा वृक्ष का मतलब क्या है। वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे। अब आप कहेंगे मैडम इतना नहीं पता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि वृक्ष में सोता क्या है। अब देखिए वृक्षों के लाभ। अब वृक्षों से हमें लाभ क्या, सभी को पता है, कॉमन सेंस की बात है। तब भी देख लीजिए इसमें क्या लिखा है मैंने। जब पौधे वनों का रूप ले लेते हैं, छोटे पेड़ पौधे जब वो पेड़ बन जाते हैं बड़े, तो वन हमें कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। भवन यानी कि घर बनाने की सामग्री मिलती है। वृक्षों से फल, सभी को पता है, गोंद, कत्था, रबड़, लकड़ियाँ, कोयला आदि चीज़ें मिलती हैं। और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, मैंने इतना ही लिखा है। वनों से जड़ी बूटियाँ, घास, जानवरों के लिए चारा, हमारे लिए ऑक्सीजन आदि मिलता है। सभी को पता है ना, पेड़ पौधों से ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें। अब आगे देखिए, वनों के कटने से हानियाँ। अब जब वन पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उससे हानियाँ क्या है। आज की मानव जाति अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ों को कटाई कर रहे हैं। आजकल क्या है, जो मानव जाति है वो अपने स्वार्थ के लिए क्या, पेड़ पौधों की कटाई करते ही जा रहे हैं। उन लोगों को इतना होश नहीं कि अगर पेड़ पौधे काट दोगे तो सांस किससे लोगे, कौन तुम्हें ऑक्सीजन देगा। तो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे काट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वनों की कटाई से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बाढ़ तो आनी ही है, सूखा पड़ना ही है, गर्मी बहुत भयानक पड़ेगी, पानी की तंगी हो जाएगी, कई तरीके की चीज़ें होंगी, इतना सभी को पता है। अब देखिए, मिट्टी की उपज शक्ति नष्ट होगी, और मिट्टी की क्या हो जाएगी, उपज शक्ति नष्ट होगी। अगर इसी तरह वृक्षों का कटाव होता रहा तो एक दिन जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे इसी तरीके से कटते रहे तो जो भी मानव जाति है या जितने भी जीव हैं जो सांस लेते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, तो उन सब का क्या है, खात्मा हो जाएगा, यानी कि सब के सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कटाव गलत लिखा है, आप सही कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, उस हार में क्या लिखेंगे। वृक्षारोपण का हमारे देश की समृद्धि में वृक्षों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, सभी को पता है ना। इसीलिए हर नागरिक को वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को साल में एक पेड़ तो यानी पौधा तो लगाना ही चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए बड़े होने तक। हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। देखिए, पेड़ पौधे जहाँ का पेड़ कट रहे हों तो वहाँ पे क्या आपने उससे रोकना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो पेड़ पौधे काट रहे हैं। सॉरी, बाहर थोड़ा नॉइज़ आ रही है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब आगे देखिए, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन सुखहाल होगा। देखिए, जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हमारी पृथ्वी क्या है, हरी भरी रहेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, गर्मी कम पड़ेगी, बाढ़ कम आएगी, सूखा कम पड़ेगा, तो इससे क्या है, लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो ये था वृक्षारोपण पे निबंध। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।